50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। तो सबको फायदा होगा, हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में और मैं हूं अदिति नागर। आज बात करेंगे एक बार फिर विशुद्ध राजनीति की। राजनीति में एक खास बात है आरक्षण। जब जब जरूरत पड़ती है आरक्षण का जिक्र आ ही जाता है। तो राजनीति में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो सियासत में वोट पाने का सबसे अचूक हथियार है और इस मुद्दे को चुनाव दर चुनाव धार देने की कोशिश होती आई है। अब जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से गूंजा है, इसी तरह हरियाणा में जाट आरक्षण का गूंजा आपको सुनाई दी थी उसकी गूंज। ठीक वैसे ही आरक्षण को लेकर सियासी दलों की तरफ से किए गए वादे सिर्फ वादे ही रहे, क्योंकि धरातल पे तो मुद्दा उतर ही नहीं पाता। हकीकत यही है कि आरक्षण को लेकर किया गया वादा क्या कभी पूरा हो पाया या केवल दिखावा रह जाता है, लेकिन उसको हकीकत में अमली जामा कभी नहीं पहनाया जा पाता। वजह उसकी बहुत सारी है जिस पे आगे बात करेंगे। अब वजह यह है कि मराठा आरक्षण हो या फिर जाट आरक्षण, जनता को दिखाने के लिए आरक्षण देने का तमाशा तो किया गया, लेकिन हकीकत में पूरा कभी नहीं हो पाया। तो क्या एक बार फिर से झारखंड में भी, झारखंड के इस चुनावी रण में जनता को आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जा रहा है? अब आप देखिए, दरअसल ये मुद्दा इसीलिए गूंजा जा रहा है क्योंकि झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव है। अब झारखंड में आरक्षण बढ़ाने की बात कही जा रही है। हेमंत सोरेन का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। वो जनता से वादे पर वादे कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का वादा सबसे बड़ा वादा। लेकिन क्या ये संभव है भी? क्या वो जनता से किया गया वादा पूरा कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इसके पीछे कभी भी आरक्षण की बात धरातल पे नहीं उतर पाई है। वजह है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। अब देखिए, इसके पीछे इंडिया गठबंधन, जो उन्होंने कहा उसके पीछे की वजह पहले आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, उनकी सोच झलक रही है उनके इस बयान में, क्योंकि वो लगातार, जैसे हमने इस शो की शुरुआत में आपको सुनाया कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, वो लगातार आरक्षण सीमा की कैप को घटाने की बात करते आए हैं। अब ये चर्चा तब से हो रही है जब झारखंड के पहले चरण की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होने वाला है। देखिए, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। मैं आपको स्टेट से गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। तो सबको फायदा होगा, हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी, जिन बातों का हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जेएमएम ये वादे कर रहा है आरक्षण को लेकर, ये राहुल गांधी की उपज है। यानी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश में 50% आरक्षण सीमा ही एक लक्ष्मण रेखा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन आरक्षण के बने हुए ताने बाने को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो ऐसा कर भी सकते हैं? तो सबसे पहले समझिए कि आखिर राहुल गांधी आरक्षण की तय सीमा की दीवार को क्यों तोड़ना चाहते हैं। अब आपको याद होगा कि जातिगत जनगणना और आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन के जो साथी नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव, उस दौरान जमकर उसको भुनाया था। सुनिए एक बार। कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इनके ही बयान आते हैं।
रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर,